बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने समय के सबसे हैंडसम एक्टर धर्मेंद्र से शादी की। ये बात तो आप सभी जानते हैं। धर्मेंद्र से पहले एक्ट्रेस संजीव कुमार से प्यार करती थी। ये बात भी फैंस से छुपी नहीं है, मगर बहुत कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि हेमा मालिनी का नाम जितेंद्र से भी जुड़ा था। फिल्म जर्नलिस्ट रामकमल मुखर्जी की बायोग्राफी हेमा बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा है कि हेमा और जितेंद्र एक दूसरे से शादी करने ही वाले थे, लेकिन धर्मेंद्र ने पहुंचकर इस शादी को तोड़वा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल। तो आप सभी के लिए रिपोर्टर जी से जुड़ने का एक और खास मौका हम लेकर आए हैं, क्योंकि आज से हर खबर के दौरान हम अपने व्यूअर से एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने पर आपको मिलेगा एक शानदार गिफ्ट, जो कि होगा 22,000 तक की कीमत का एक एयर प्योरीफायर। तो खबर को अंत तक जरूर देखें और सवाल का सही जवाब दें। आज के सिनेमा स्पेशल में जानेंगे हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा। बॉलीवुड की फेमस रियल लाइफ जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार उनकी फिल्म के सेट पर शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। इसलिए हेमा की मां उनकी इस नजदीकियों के खिलाफ थी। साल 1974 में उन्होंने हेमा से कहा था कि वो जितेंद्र के परिवार से जाकर एक बार जरूर मिलें। हालांकि एक्टर जितेंद्र भी हेमा मालिनी के साथ शादी करने को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं थे और उन्होंने अपने दोस्त से एक बार कहा भी था, मैं हेमा से शादी नहीं करना चाहता, मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मेरा परिवार चाहता है तो शायद मैं शादी कर लूं और वो बहुत अच्छी लड़की है। जैसे ही शादी के दिन नजदीक आए, ये खबर आग की तरह फैल गई। जिस दिन हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होनी थी, धर्मेंद्र शराब के नशे में धुत वेन्यू पर पहुंच गए। उन्हें देखते ही हेमा मालिनी के पिता भड़क गए और चिल्लाए, तुम मेरी बेटी की जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? तुम एक शादीशुदा आदमी हो और मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। ये सब देख हेमा ने भी दोनों परिवारों से शादी के फैसले के बारे में सोचने का थोड़ा वक्त मांगा, लेकिन जितेंद्र का परिवार इस बात से नाराज हो गया और उन्हें अल्टीमेटम देकर वहां से चला गया। इसके बाद धर्मेंद्र ने हेमा से कहा कि वो जितेंद्र से शादी करके इतनी बड़ी गलती न करे। उस दिन जितेंद्र से तो हेमा मालिनी की शादी नहीं हुई, लेकिन बाद में धर्मेंद्र को उनका प्यार जरूर मिल गया और दोनों ने साथ में 7 फेरे लिए। भले ही हेमा मालिनी और जितेंद्र के बीच की बात शादी तक पहुंचकर टूट गई, लेकिन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं। इस बारे में खुद हेमा मालिनी ने लहर रेट्रो को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था। अपने इस इंटरव्यू में हेमा जी ने कहा कि वो किसी के लिए भी मन में बैर नहीं पालती और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, सब कुछ भूलकर माफ कर देना चाहिए। हेमा जी ने यह भी बताया था कि पास्ट में उनसे जुड़े लोगों के साथ आज भी उनका रिश्ता बेहद अच्छा है। एक्टर जितेंद्र से शादी टूटने के बाद भी दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, जब एक्टर संजीव कुमार बीमार पड़े तो हेमा मालिनी उन्हें मिलने अस्पताल भी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टर धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी की थी। इसके लिए कहा जाता था कि उन्होंने अपना धर्म बदला था। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत धर्मेंद्र और हेमा की शादी को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी कि उनकी शादी लीगल है भी या नहीं। हेमा मालिनी से जुड़ी बायोग्राफी में दोनों के इस्लाम अपनाने, अपना नाम बदलकर दिलावर और आयशा बी रखने और 1979 में निकाह करने की अफवाह के बारे में भी इस किताब में जिक्र किया गया। ये अफवाहें साल 2004 में एक बार फिर से शुरू हुई, जब धर्मेंद्र लोकसभा चुनाव लड़ने लगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की माने तो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन के दौरान धर्मेंद्र ने केवल पहली पत्नी प्रकाश कौर की संपत्तियों की घोषणा की थी और हेमा का जिक्र कहीं नहीं था। हेमा से इस बात को लेकर सवाल भी किया गया था कि धर्मेंद्र के हलफनामे में उनका जिक्र क्यों नहीं है। इस पर हेमा जी ने कहा था कि ये उनका निजी मामला है और वो दोनों आपस में निपट लेंगे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हेमा राज्यसभा की सांसद थी और उस वक्त कांग्रेस ने मांग की थी कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। हेमा मालिनी पर अपने नाम और धर्म के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगा था। अपनी सफाई में हेमा मालिनी ने कहा, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, मेरे पास इस बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है। हेमा मालिनी की किताब में धर्मेंद्र ने भी अपना पक्ष बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं बदला। किताब की माने तो धर्मेंद्र ने 2004 में आउटलुक के साथ शेयर किया था कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं जो अपने मतलब के लिए अपना धर्म बदल लेगा। तो व्यूअर्स के लिए आज की इस रिपोर्ट में से सवाल ये है कि धर्मेंद्र ने अपनी प्रॉपर्टी और धर्म बदलने को लेकर किस अखबार या चैनल को इंटरव्यू दिया। आज के सिनेमा स्पेशल में केवल इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।